जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लगभग सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो प्रश्न बन जाता है, एक प्रश्न तो कॉमनली पूछता है सभी एग्जाम्स में कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी थी वो राजगृह थी, जो आज के डेट में राजगीर के नाम से जाना जाता है और इसे एक और नाम से जानते हैं गिरिब्रज। ठीक है, गिरिब्रज इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ देगा कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है, कौन हो जाएगा? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो थे ये मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और बृहद्रथ कौन थे? तो ये जरासंध के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जरासंध के ये पुत्र थे। ठीक है, अब आते हैं कि एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, या फिर ये भी आपसे पूछ देगा कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो देखिए हर्यक वंश का संस्थापक जैसा मैंने आपको बताया बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। ठीक है ना, बिंबिसार। और ये गद्दी पर कब बैठता है? तो ये गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में, ठीक है, बैठता है गद्दी पर। तो बिंबिसार जो था ये मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठता है और ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ऐसी जानकारी है। और बिंबिसार जो था ये बौद्ध धर्म का, किसका? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। ठीक है, और ये पहला ऐसा राजा था बिंबिसार जिसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया। तो बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को ही बनाया, यानी कि राजगृह का निर्माण किया और उसे ही अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बिंबिसार ने किसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। तो बिंबिसार ने किसको हराकर? तो ब्रह्मदत्त को। ठीक है, ब्रह्मदत्त को हराकर और अंग राज्य को अपने में मिला लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछेगा कि बिंबिसार ने मगध पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 52 वर्षों तक बिंबिसार ने मगध पर शासन किया। एक और प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध के सेवा के लिए यानी कि उनके इलाज के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा। तो राजवैद्य जीवक को उसने राजवैद्य जीवक, ठीक है, राजवैद्य जीवक को उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। ठीक है, अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रस्त थे तब बिंबिसार ने किसे भेजा था। तो राजवैद्य जीवक को ही उनकी सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, किस राजा ने, ठीक है, मगध के किस राजा ने, किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये प्रश्न पूछा जाता है, बीपीएससी वगैरह में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। जैसे इसने कौशल के जो नरेश थे प्रसेनजित, कौशल नरेश कौन थे? प्रसेनजित। ठीक है, इनकी बहन महाकोशला से, किससे? महाकोशला से, महाकोशला, ठीक है, महाकोशला से शादी करके और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ऐसे ही वैशाली के चेतक की पुत्री जो थी वो चेल्लना, वैशाली के चेतक की पुत्री कौन थी? चेल्लना। वैसे ही मध्य देश की मध्य देश जो उस समय आज के डेट में पंजाब को कहा जाता है, उस समय मध्य देश कहा जाता था पंजाब को। तो वहाँ की राजकुमारी थी क्षेमा। कौन थी? क्षेमा। तो इसको उसने बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में इस राज्य को मिलाने के लिए, इस क्षेत्र को मिलाने के लिए इससे उसने शादी की, राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि किस शासक, मगध वंश के किस शासक, ठीक है ना,
यानी कि हर्यक वंश के किस शासक ने, यानी मगध के किस शासक ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो बिंबिसार हो जाएगा। अब देखिए बिंबिसार की हत्या हो जाती है और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया। ठीक है, उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया। और ये कब अजात शत्रु शासन में यानी कि गद्दी पर बैठता है इनकी हत्या करके, तो 493 ईसा पूर्व में, 493 ईसा पूर्व में 493 बीसी में ये मगध की गद्दी पर बैठता है अजात शत्रु। तो अजात शत्रु अपने पिता की हत्या, बिंबिसार की हत्या कर देता है और 493 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अजात शत्रु का एक उपनाम भी था। उपनाम क्या था उसका? कुनिक। अजात शत्रु का उपनाम जो था वो कुनिक था। और अजात शत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का। ठीक है, यानी कि वो जैन धर्म को मानने वाला था। और बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अजात शत्रु ने मगध पर कितने वर्ष शासन किया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 32 वर्ष तक शासन इसने किया। अजात शत्रु ने मगध पर 32 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यही बनता है कि अजात शत्रु की हत्या किसने की? तो अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। किसने की? उदयन ने की। ठीक है, और ये 461 बीसी में, 461 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करके और मगध की गद्दी पर उदयन बैठता है। ठीक है, 461 ईसा पूर्व में, याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर बार पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, जिसे पाटली ग्राम के नाम से उस समय जाना जाता था। पाटली ग्राम। ठीक है, तो पाटली ग्राम की स्थापना किसने की? तो उदयन, जो अभी आधुनिक पटना है, तो उदयन ने ही पाटली ग्राम की स्थापना की। ठीक है, उदयन ने ही पाटली ग्राम यानी पाटलिपुत्र की स्थापना की, यानी पटना की स्थापना की। इस प्रकार से हर्यक वंश से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था हर्यक वंश का? तो उदयन का पुत्र नागदशक। उदयन का पुत्र कौन? नागदशक। ये हर्यक वंश का अंतिम राजा था। और इसी नागदशक को किसने हराया? तो इसका ही एक अमात्य था शिशुनाग। क्या था? शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग ने क्या किया? इसको अपदस्थ कर दिया 412 ईसा पूर्व, 412 बीसी में इसको अपदस्थ करके, और फिर ये शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछता है। अब शिशुनाग ने राजधानी कहाँ ले गया? तो शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से राजधानी को शिफ्ट करके और वैशाली ले गया। ठीक है, कहाँ ले गया? वैशाली। तो ये प्रश्न आपसे पूछता है, बीपीएससी में पूछा गया था, तो कि मगध की राजधानी निम्न में कौन कौन रही है, और 3-3 आंसर दे देगा आपको 3-3 ग्रुप में। जैसे मान लीजिए दे दिया राजगृह, वैशाली अंग, मान लीजिए दे दिया राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, इस प्रकार से आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक समय में वैशाली भी मगध साम्राज्य का राजधानी रहा था, वैशाली। ठीक है, तो मगध की राजधानी वैशाली भी एक समय में रही थी। तो राजगृह भी रहा, वैशाली भी रहा और पाटलिपुत्र भी रहा। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। ठीक है ना। अब शिशुनाग वंश की स्थापना 412 में हो जाता है। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। ठीक है, और पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ शिफ्ट करता है? वैशाली। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक। कौन बना? कालाशोक, शिशुनाग का उत्तराधिकारी। और ये कालाशोक जो है फिर से इसको ले गया पाटलिपुत्र, फिर से राजधानी को कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ले गया। इस प्रकार से एक और प्रश्न पूछता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था जी? तो नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। ठीक है, कौन था? नंदीवर्धन। एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक, अब नंद वंश आ जाता है
तो पहले कौन आया, हर्यक वंश, उसके बाद कौन आया, शिशुनाग वंश, अब आया आपका नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्नंद था, महापद्नंद था, ठीक है। और नंद वंश का अंतिम शासक अगर पूछेगा तो लिखना है घनानंद। क्या लिखना है, घनानंद। और घनानंद जो था ये सिकंदर के समय का था, ये शासक सिकंदर के समय का था, ठीक है। और घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हरा दिया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना किया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मौर्य वंश कहा जाता है, जिसे मौर्य वंश कहा जाता है। चाणक्य की सहायता से, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही नाम है, तो इन्हीं के सहायता से, इसी के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, चूंकि जनता भी घनानंद से त्रस्त आ चुकी थी उसके अत्याचारों से, और चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे, सिकंदर को देखेंगे, क्योंकि सिकंदर जो था वो घनानंद के समय का ही था, तो सिकंदर के विषय में थोड़ा जानकारी लेंगे, वहाँ से भी एक दो प्रश्न आता है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।